बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الدرس السادس मुरक्कबात। पिछले तमाम अस्माक में हमने जितनी भी मशकें की थी वो मुफरद अल्फाज के साथ की थी। यही मुफरद अल्फाज जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज में बाहम मिलते हैं तो बामानी मुरक्कबात और जुमले वजूद में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले लफ्ज मुफरद जो है उसकी इस्तिलाह को समझ लेते हैं। जब किसी इसम के अदद के पहलू पर बात हो रही हो, यानी किसी इसम को बलिहाज अदद देखा जा रहा हो, तो उस वक्त लफ्ज मुफरद जो है वो वाहिद के मानी के तौर पर इस्तेमाल होता है। और जब मुरक्कब या जुमले में इस्तेमाल शुदा मुतअद्दिद अल्फाज में से किसी तनहा लफ्ज की बात हो तो उसे भी मुफरद कहा जाता है। मुरक्कब क्या है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल मुकम्मल या नामुकम्मल फिक्रे को मुरक्कब कहते हैं। आइए इस बात को साइंस की मिसाल से समझते हैं। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह हाइड्रोजन प्लस का एलिमेंट ऑक्सीजन माइनस के एलिमेंट से बाहम जब मिलता है तो पानी का मुरक्कब बनता है। इसी तरह अरबी में भी जब दो मुफरद अल्फाज बाहम आपस में मिलते हैं एक फकरा बनाते हैं और वो फकरा भी मुरक्कब कहलाता है। जैसे हम उर्दू की मिसाल में देख लेते हैं। इससे पहले गहरा एक मुफरद लफ्ज है। जब ये लफ्ज दूसरे मुफरद लफ्ज गहरे से मिलता है तो ये एक जो भी फिक्रा बना रहा है वो फिक्रा है गहरा समंदर और ये एक मुरक्कब है। इसी तरह अरबी में अल-बहर मुफरद कलीमा है। ये कलीमा दूसरे मुफरद कलीमा अमीक से जब मिलेगा तो एक मुरक्कब बना देगा अल-बहरु अमीकुन। मुरक्कब की अक़साम मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम, यानी मुरक्कब की दो अक़साम है, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस क्या है? नाक़िस के मायने नामुकम्मल के हैं। कम अज कम दो ऐसे अल्फाज का मुरक्कब जिसका मफहूम गैर वाज़ेह हो मुरक्कब नाक़िस कहलाता है। मुरक्कब नाक़िस में है, हूँ या हैं वगैरह जैसे अल्फाज नहीं पाए जाते। अरबी में मुरक्कबात नाक़िसा दर्ज झेल हैं। मुरक्कब वस्फ़ी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये हम पढ़ेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुरक्कब ताम के मायने मुकम्मल के हैं। कम अज कम दो ऐसे अल्फाज का मुरक्कब जिसका मफहूम मुकम्मल हो मुरक्कब ताम कहलाता है, जिसे दूसरे मायने में जुमला भी कहते हैं। यानी मुरक्कब ताम को जुमला भी कहा जाता है। जुमले में हूँ, हैं या हैं जैसे अल्फाज जो हैं वो पाए जाते हैं। अरबी में जुमला दो तरह का होता है, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। तरीक़ाकार क्या होगा हमारा आने वाले दुरूस में कि हम मुरक्कब नाक़िस की ये वाली जो अक़साम है वो सीखेंगे। जो भी किस्म लेंगे मुरक्कब नाक़िस की, हर किस्म के सीखने के साथ ही हम इस मुरक्कब को जुमला बनाना भी सीखेंगे। यानी मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम को साथ लेके चलेंगे। थोड़ा सा मुराजा कर लेते हैं अपने पिछले दुरूस का। लफ्ज हमने पढ़ा था कि लफ्ज कलिमा होता है, दो अक़साम में मुनक़सिम होता है, कलिमा और मुहमिल। और अगर हमने जुमला बनाना है तो हम लोगों को तीन जो है हिस्से कलाम के वो सीखने पड़ते हैं। वो तीन हिस्से कहलाते हैं इस्म। पहले कलिमा और मुहम्मल देख लेते हैं। तीन हिस्से हैं। मुफरद जो कलिमा है उनके अगर हम देखें तो तीन हिस्से जो है हम सीखेंगे, उससे फिर कलाम या लिखना सीखें, जुमल बना सकते हैं। अगर वो तीन हमें हिस्से आ गए, कलिमा के मुफरद कलिमा के तीन हिस्सों को अच्छी तरह जान लिया हमने, तो हम लोगों को जुमला बनाना आ जाएगा और कलाम करें। ये अक़सामुल कलाम भी कहलाते हैं। तो पहला इसकी किस्म है अक़सामुल कलाम की इस्म, जिसको हमने बलिहाज जिन्स, बलिहाज अदद और बलिहाज वसअत, बलिहाज एराब सीख लिया है अच्छे तरीके से। अब हम एक इस्म को चार पहलुओं से अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद हमने फ़ेल के बारे में पढ़ा था कि फ़ेल जो है काम करने के मायने देता है। वो लफ्ज जो कि काम करने के किसी ज़माने में मायने दे उसे फ़ेल कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, इसके बारे में बिइज़्निल्लाह आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद तीसरा जो हिस्सा है कलाम का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है हर्फ। हरूफ भी हम लोगों ने ले लिए हैं इस्म के साथ, अभी हमने मुकम्मल ले लिए। बिइज़्निल्लाह इस दर्स में आपको कुछ हरूफ दे दिए जाएंगे जो जुमला बनाने के काम आते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इस दर्स में हम लोग मुरक्कब की बात करेंगे। मुरक्कब किसे कहते हैं? जैसा कि हमने बताया कि एक से ज़ायद कलिमात के मजमूए को मुरक्कब
कहा जाता है। मुरक्कब दो अक़साम का होता है, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब होता है जो कि नामुकम्मल होता है। कम से कम दो ऐसे अल्फाज का मजमूआ जिसका मफहूम नामुकम्मल हो, यानी जब कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को पूरी बात समझ ना आए। जैसे अत्तिफ्लु अल जमील, अत्तिफ्लुल जमील, खूबसूरत बच्चा, और इसके बाद सुकूत हो गया, बात मुकम्मल ना हो पाई। मुरक्कब नाक़िस में है, हूँ या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। मुरक्कब की दूसरी किस्म मुरक्कब ताम कहलाती है। मुरक्कब ताम का मायनी है मुकम्मल, कम से कम दो ऐसे अल्फाज का मजमूआ जिसका मफहूम मुकम्मल हो, यानी जब बात कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को पूरी बात समझ आ जाए। मुरक्कब ताम को जुमला या कलाम भी कहा जाता है। जैसे किताबुल्लाहि सादिकुन, अल्लाह की किताब सच्ची है, अल जन्नतु हक़्क़ुन, जन्नत बरहक है। इस तरह के जो आपने दो ये अमसिला देखी हैं, ये इसके तर्जुमे में आप लफ्ज़ है का इस्तेमाल देख रहे हैं। ये एक मुकम्मल जुमला है, इसे जुमला मुरक्कब ताम भी कहते हैं, जुमला भी कहते हैं। आगे भी इज़्निल्लाह हम जुमला जब सीखेंगे, ताम मुरक्कब ताम सीखेंगे तो जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया के मुतालिक मज़ीद जानेंगे। आइए दो मुख्तलिफ कलिमात को मिलाने के कुछ उसूल और उनकी अदायगी का तरीका देख लेते हैं, ताकि आगे जब हम मुरक्कबात सीखें तो हमें आसानी हो। दो मुख्तलिफ कलिमात को मिलाने के लिए हुरूफ अत्फ जो कि औ और वाव हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे और जुमलों को जोड़ना सीखेंगे। इन हरूफ को जोड़ेंगे, इन हरूफ का इस्तेमाल करके दो लफ्ज़ों को जोड़ेंगे। और औ का मतलब, वाव का मतलब और है और औ के मतलब है यहाँ पर या के। आइए इन फ़करात को देखते हैं। सबसे पहला आपके पास ये एक फ़करा है जो कि है सादिकुन व हसनुन। आपने इसमें देखा कि वाव अलग पढ़ा जा रहा है, सादिकुन व हसनुन। दूसरे फ़करे में देखें अस्सादिकु वल हसनु। आपने यहाँ देखा कि इसमें वाव को लाम से मिलाकर बोला जा रहा है और दरमियान में लिखा हुआ अलिफ हमज़तुल वस्ल कहलाएगा। ये अलिफ नहीं, ये हमज़तुल वस्ल होगा। ऐसा हमज़ा, ऐसा अलिफ जो कि वस्ल मिलाने का काम कर रहा है। और यहाँ आपने देखा वल हसनु, वाव को लाम से मिलाया गया और अलिफ जो है वो साइलेंट हो गया। तीसरे फ़करे को देखें अल हसनु वस्सादिकु, इसको उलट कर लिया। आप देखें यहाँ क्या फ़र्क है इन दोनों में। जब हमने यहाँ पर मिलाया वल हसनु तो ये लफ्ज़ जो था, ये मुफरद लफ्ज़ आप जो देख रहे हैं, ये हा से शुरू था और हा जो है हर्फुन मिन हुरूफ अल क़मरिया, वो क़मरी हुरूफ में से एक हर्फ है हा। इसीलिए जब उसने अलिफ लाम लिया तो अपने लाम के ऊपर उसने जज़म ले ली और लाम भी बोला गया वाव के साथ, वल हसनु। यहाँ पर आप देखें, इसमें हमने वाव को साद से मिलाया, क्योंकि साद जो है हर्फुन मिन हुरूफ शमसिया है, शमसिया हरूफ में से ये एक हर्फ है। जब भी कोई भी इसम अरबी में हरूफ शमसिया जो कि हमने ले लिए हुए हैं, त, स, दाल से लेकर ज़ा तक, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सौद, दौद, सा और ज़ा, ये तमाम हरूफ और नीचे से लाम और नून, इन हरूफ से कोई भी इसम अरबी में शुरू होगा, अलिफ लाम लेने की सूरत में उसका लाम जो है वो नहीं बोला जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। और उसका जो हर्फ होगा, जो शमसी हर्फ होगा जिससे वो इसम शुरू हो रहा होगा, वो अपने ऊपर शद ले लेगा और उसके बाद जो पिछले जो भी हर्फ होगा या जो भी कलिमा होगा उससे मिलाकर उस हर्फ को बोला जाएगा, लाम को नहीं बोला जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर कहूँ अल हसनु वल सादिकु नहीं कहूंगी, वस्सादिकु कहूंगी इसको मैं। अगला फकरा देखते हैं, सादिकुन औ काज़िबुन। आपने औ का लफ्ज़ देखा, यहाँ पर मिल नहीं रहा और औ को हम जज़म के साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इसको मिलाना। अगर हम मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा को मिलाएं आपस में तो होगा अस्सादिकु अविल काज़िबु या अल काज़िबु अविस सादिकु। इस तरह का इसको मिलाएंगे। इसमें आपने देखा औ को आगे लफ्ज़ से मिलाने के लिए क्या किया हमने, जज़म ख़त्म कर दिया औ का और वाव का के नीचे कसरा लगा दी, ज़ेर की अलामत लगा दी और इस तरह मिलाते हुए ज़ेर के साथ इसको मिलाया गया।
آئیے پچھلے سبق کا تھوڑا سا مراجعہ کر لیتے ہیں جو معرفہ اور نکرہ اسما کے معنی سے متعلق تھا. اس کے بعد باذن اللہ مرکبات کی طرف جائیں گے. ترجمے کے دوران حروف او اور واو کے معنی ذہن میں رکھیے. واو کا مطلب ہے اور او کے معنی ہے یا. اب یہاں دیکھیں چاند اور سورج، اس کا ترجمہ ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ القمر والشمس، اس طرح ہے اس کا ترجمہ. لیکن جب آپ یہاں دیکھیں ایک کا لفظ استعمال ہو گیا یہاں پر، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا، تو آپ یہاں دیکھیں اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، جمل و حصان، الف لام سے نہیں لکھے جا رہے دونوں اسما. جب بھی آپ دیکھیں نکرہ اسم ہے اس کے اندر ایک کا لفظ شامل ہو جاتا ہے، اور جب معرفہ بن جاتا ہے وہی نکرہ لفظ تو اس کے اندر ایک کا لفظ نہیں شامل ہوتا، وہ ترجمے میں نہیں آتا. اسی طرح جاہل اور عالم، عالم، الجاہل والعالم، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ دیکھیں یہاں پر ایک کا لفظ نہیں تھا تو یہاں پر معرف باللام کے ساتھ اسے لکھا گیا دونوں کو. اسی طرح آگ یا پانی کا ترجمہ ہے النار او الماء. العادل، ایک عادل یا ایک ظالم کا ترجمہ ہوگا عادل او ظالم. ایک سفید اور ایک کالے کا ترجمہ ہوگا ابیض او اسود. اسی طرح اردو یا عربی کا ترجمہ ہوگا الاردیۃ او العربیۃ. اور یہاں پر ایک ماں اور ایک باپ کا ترجمہ ہوگا ام و اب. آپ نے دیکھا معرف باللام اسما کا ترجمہ مختلف ہے ان اسما سے جو کہ معرف باللام نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، آگے مرکبات میں ہمارے کام آئے گا. ہمارا سبق آج کا صرف اتنا ہی تھا. انشاءاللہ باذن اللہ آپ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، وہاں پر مرکبات کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے، جانیں گے. اور جو چیز آپ نے یہاں پر ابھی دیکھی ہے معرف باللام کا ترجمہ، اور اگر اسم جو ہے وہ معرف باللام نہ ہو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ کو مزید حروف کے بارے میں ایک لسٹ دے دی جائے گی، مختلف طرح کے حروف کے بارے میں، اس طرح ادات استفہام، اس طرح کی کافی ساری چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی. آپ انہیں یاد کر لیجئے گا اچھے طریقے سے تاکہ ہمیں مرکبات بناتے وقت اور یا جمل بناتے وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.